नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल तक न्यूज में, जहां आपको हर अपडेट मिलती है। सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025, क्या फिर लौटेगी नीतीश सरकार या बदलेगा समीकरण? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ज्यादातर एग्जिट पोल एक साफ तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक बार फिर सत्ता में लौटती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव इन सर्वेक्षणों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो सबसे बड़ा झटका तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को लगेगा। तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा अब तक उतार चढ़ाव से भरी रही है। 2015 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में महागठबंधन टूट गया और सत्ता हाथ से निकल गई। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा दल बनी, मगर सरकार नहीं बना पाई। 2022 में नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद एक बार फिर तेजस्वी विपक्ष में आ गए। अगर 2025 में भी यही कहानी दोहराई गई तो तेजस्वी को लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति करनी पड़ सकती है। हालांकि उनकी युवावस्था उनके पक्ष में है, लेकिन बिहार की तेजी से बदलती राजनीति में टिके रहना आसान नहीं। पार्टी के भीतर पारिवारिक कलह ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बागी तेवरों ने न केवल परिवार बल्कि पूरी पार्टी को असमंजस में डाल दिया है। लालू प्रसाद यादव द्वारा तेज प्रताप को पार्टी से निकालना इस संकट को और गहरा करता है। अगर मीसा भारतीय या रोहिणी आचार्य भी इसमें शामिल हुई तो यह विवाद आरजेडी के लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है। पार्टी में यह नाराजगी भी बढ़ रही है कि मीसा भारती को उनका उचित स्थान नहीं मिला। कई पुराने नेता अब तेजस्वी के एक तरफा फैसलों से असंतुष्ट हैं और यही असंतोष एनडीए के लिए एक राजनीतिक मौका बन सकता है। महागठबंधन के भीतर भी स्थिति सहज नहीं है। कांग्रेस पहले से ही अपने गारंटी मॉडल और नेतृत्व को लेकर ज्यादा मुखर है। सीट बंटवारे के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। दरभंगा जैसी सीटों पर विवाद और प्रचार के दौरान की गई बयानबाजी ने गठबंधन की एकता पर सवाल उठाए। वाम दलों ने भले ही तेजस्वी को युवा चेहरा बताया हो, लेकिन लालू परिवार की छवि और अंदरूनी मतभेदों ने कई मतदाताओं को दूर कर दिया है। इस बीच बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जेएसपी ने भी एंट्री ली है। भले ही एग्जिट पोल उन्हें सिर्फ 2 सीटें दे रहे हों, लेकिन 10-15% वोट शेयर का अनुमान पार्टी के लिए बड़ा संकेत है। प्रशांत किशोर ने पिछले 3 सालों में 10,000 से ज्यादा पंचायतों का दौरा किया है और बेरोजगारी, प्रवासन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ा है। अगर विपक्ष कमजोर पड़ता है तो जेएसपी तीसरा मोर्चा बन सकती है। दूसरी ओर एनडीए की संभावित जीत ने तेजस्वी यादव के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने अपने चुनाव प्रचार में बार बार लालू राज और जंगल राज का जिक्र कर तेजस्वी को उनके पिता की छवि से जोड़ने की कोशिश की। तेजस्वी ने इस बार अपने पोस्टर्स में लालू की तस्वीरें छोटी कर नई छवि गढ़ने की कोशिश की, मगर असर सीमित ही रहा। तेजस्वी यादव के लिए अपने पिता की विरासत दोधारी तलवार साबित हो रही है। एक तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और परिवारवाद की पुरानी छवि। अगर 14 नवंबर को नतीजे एग्जिट पोल जैसे आते हैं तो आरजेडी और महागठबंधन दोनों को आत्ममंथन करना होगा। पारिवारिक विवाद, घटता जनाधार और कमजोर संगठन यही तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। अब देखना यह है कि तेजस्वी लालू की छाया से निकलकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान गढ़ पाते हैं या नहीं। वरना जैसे कई विश्लेषक कह रहे हैं, अगर हालात नहीं बदले तो 2030 तक आरजेडी का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कल तक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।